नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए ABCD हमको एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें कि क्या बताया है, AC इज इक्वल टू AD। AC इज इक्वल टू AD हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। चलो जी, शो करवाना है कि ABC जो है ना, ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ABD नीचे वाले के। और फिर व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD। चलो इसकी तो बाद की बात है, पहले इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाते हैं। देखिए लिखेंगे कि जी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। क्लियर है? चलो देखिए, दोनों में ही सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू AD, ये हमको क्या दिया गया है, ये है जी गिवन। क्लियर है? चलो इतना हमको क्लियर है। दोनों में ही अब आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। क्लियर है यहां तक? चलो जी, और इसमें एक और चीज हम यहां लिख सकते हैं। क्या? एंगल BAC। देखिए BAC ये वाला एंगल और BAD ये भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज को। ठीक है जी, ये जो AB है ना, आप स्टेटमेंट में यहां लिख सकते हैं कि AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल आधा आधा, आधा हिस्सा उधर आधा इधर, ठीक है। तो इसलिए एक साइड ये, एक साइड ये रही और बीच में इंक्लूडेड आ रहा है एंगल। ठीक है जी, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है किसके? ABD के बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है जी, ये पार्ट हमारा खत्म होता है। बड़ा ही इजी पार्ट था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए कुछ ABCD इस प्रकार से ये फिगर दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया गया है। इन विच AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है AD और BC बराबर दे रखे हैं। और दूसरी चीज हमको क्या बराबर दे रखी है? DAB ये पूरा का पूरा एंगल, CBA ये पूरा का पूरा एंगल हमको बराबर दिया गया है। क्लियर है जी? अब देखो फर्स्ट पार्ट में इसके क्या बता रखा है, ABD। ठीक है जी, ABD ये पूरा ट्रायंगल, देखिए इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं अपन। और BAC दो ट्रायंगल्स हमको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाने हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि जी ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन से वाला? BAC। क्लियर है? अब उसके बाद में देखो, दोनों में ही हम क्लियरली देख सकते हैं क्या? AD बराबर में क्या है? BC। ये हमको दिया हुआ है जी गिवन। इतनी चीज तो गिवन ही है। क्लियर है? चलो, और उसके बाद में क्या चीज देखो, AB
ए बी बराबर में ए बी। भाई ए बी डी की बात करें या फिर ए बी सी की बात करें, ए बी दोनों में ही क्या है, कॉमन है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, देखो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए और एंगल बी क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। देखो इधर एंगल डी ए बी बराबर किसके दिया हुआ है, सी बी ए के। ये भी हमको कैसा है, गिवन है। क्लियर है जी इतना? चलो अब देखो साइड साइड और एंगल, ये साइड है और बीच में इंक्लूडेड आ रहा है हमारा एंगल। ठीक है जी। चलो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट फिनिश हुआ? हाँ जी। और साथ ही साथ हमको बताना भी है किससे, कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ होते हैं। क्लियर है जी? चलो अब पार्ट बी की तरफ चल लेते हैं जी। पार्ट बी में पूछा गया है बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी कहाँ है भैया, बी डी ये रहा और ए सी ये रहा। ट्रायंगल ए बी सी में इंक्लूडेड है ए सी और ट्रायंगल ए बी डी इस वाले में, रेड वाले में इंक्लूडेड है क्या, हमारा बी डी। ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी अभी जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाए हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी के होगा बाय किसके, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, बी डी बराबर में ए सी। ये क्यों बराबर है, बाय सी पी सी टी के, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। चलो अब देखिए ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या दिया गया, देखो एंगल ए बी डी, देखिए एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के। ए बी डी किधर है जी, देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी इस वाले की बात चल रही है, और बी ए सी किधर है जी, बी ए सी ये वाला। दोनों ही एंगल उन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये दोनों में भी सिंपल एक ही चीज लिख सकते हैं, क्या, कि भाई सी पी सी टी से ये बराबर हैं। और अगर ज़्यादा ही आपका मन करे तो बता सकते हैं कि, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से, क्योंकि सेम ही पार्ट है। देखिए सिंपल आप इसको लिख दीजिए कि सी पी सी टी से है ऐसा। ठीक है जी। तो देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ, हाँ अगला ही तो ना, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। चलिए देखिए हमारा ये पार्ट फिनिश होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। चलो जी, ए डी और बी सी ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। चलो ये तो गिवन दे दिया हमको, बहुत अच्छी बात है। टू अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। चलो जी बहुत अच्छे। शो दैट, ये क्या है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है जी। सी डी जो है ना, कहाँ है सी डी, ये रहा। देखिए सी डी जो है इसको बाइसेक्ट करेगी, ए और बी को। बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में किसी को बांट देना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको पॉइंट एम नाम दे दूँ, ठीक है जी, तो इसको जो है ए एम बराबर में एम बी, ऐसा हमको शो करवाना है। तो देखिए यहाँ से सेम वही चीज़ हमारे पास में ये दो ट्रायंगल्स आ जाते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाला, ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एम सी। ये दो ट्रायंगल हम अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ए एम डी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी एम सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। क्लियर है जी। चलो
और दूसरी चीज़ देखो क्या दी गई है इसमें, एंगल ए जो है ना, एंगल ए बराबर में एंगल बी के दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईच 90, दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री के दिए गए हैं। क्लियर है जी। और एडी बराबर में किसके, बीसी के दी हुई है क्या? हाँ जी, बीसी की दे रखी है। ये क्यों बराबर है जी? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फिर उसके बाद देखो दो एंगल आ चुके हैं, एक साइड आ चुकी है। एंगल एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, साइड अलग है। ठीक है, इंक्लूडेड साइड इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसको ऐसा लिखेंगे कि डबल ए एस, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी एम सी के। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। अब देखो इस हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू किसके होगा, बी एम के होगा। और या तो ये लिख लीजिए कि ए एम बराबर में बी एम, या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी जो है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का सेंस सेम ही है। बाई क्यों होगा ऐसा, ऐसा सीपीसीटी से होगा। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए बड़े इजीली ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, एल और ये एम जो है दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू। क्लियर है? इन दो कोई सी और पी और क्यू लाइंस ये जो है पैरेलल है, इनके द्वारा एल और एम इनको जो है इंटरसेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, चलो जी। और इसमें प्रूफ क्या करवाना, देखो ए बी सी किधर है भाई, ये रहा ए बी सी और सी डी ए बी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। क्लियर है जी। देखिए सबसे पहली चीज तो हमको यहां से मिल जाती है कि ए सी बराबर में ए सी। ये जो ए सी साइड है दोनों में ही क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसको लिख देते हैं। लिख दिया जी। चलो अब एक बात आप मुझे बताइए ज़रा, ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, क्या ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा? ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा क्या? हाँ जी। तो देखिए इधर हम जो है लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी डी के, ए सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई क्या P पैरेलल है Q के, तो AC एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट में आप यहां डाल सकते हैं। क्लियर है? चलो सेम उसी तरीके से अगर हम देखें L और M आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल है कि नहीं? चलो जी, अगर पैरेलल हैं ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, ये एंगल क्या इसके बराबर हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। ये एंगल अब इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको भी, एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा डी ए सी के बराबर हो जाएगा। इसमें आप सेम वही चीज़ डाल सकते हैं कि ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है।
ट्रांसवर्सल यानी कि तियर्क रेखा है। ठीक है जी। चलो जी, तो अभी जो है हमारे पास में एक साइड आ चुकी है और दो हमारे पास में आ चुके हैं क्या, एंगल्स। ठीक है जी। देखो जी, एक एंगल ये है, एक ये है, साइड इनके बीच में है, साइड इंक्लूडेड है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। क्लियर है जी। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी से ये हुआ है, जल्दी बताइए मुझे। ए एस ए कॉन्ग्रेंसी यहां पर लगने वाली है। ठीक है जी। तो बड़े इजीली ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए इस एंगल ए की ना, ये जो एंगल दिया गया है इसको बाइसेक्ट कर रही है कौन सी, लाइन एल। ठीक है जी। एंड बी इज ऑन अ पॉइंट। ठीक है जी, एक पॉइंट दिया गया हमको बी नाम का। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर डाले गए टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं इसकी, उन पर परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। क्लियर है जी। चलो तो देखो फर्स्ट पोर्शन में इसको क्या करने का है, ट्रायंगल ए पी बी। चलो जी देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए इसमें एंगल P बराबर में एंगल Q के दिया हुआ है क्या, क्यों, क्योंकि भाई ईच कैसा है, ये 90 का है, प्रत्येक एंगल कैसा है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है। चलो जी अब देखो दूसरी बात क्या, ए बी इज इक्वल टू ए बी के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड दी गई है, मतलब कि कॉमन है। क्लियर है जी इतना। चलो और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, एंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी ए क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि एल इज अ बाइसेक्टर। जो लाइन एल है वो क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स बाइसेक्टर है इसका। क्लियर है जी, इतना लिख सकते हैं आप। अब देखो हमारे पास में दो तो आ चुके हैं एंगल, ये एंगल रहा और एक एंगल ये रहा। ठीक है जी। और एक आ चुकी है हमारे पास में साइड। क्या साइड हमको इंक्लूडेड साइड दी गई है क्या, जी नहीं, साइड तो जी अलग है, एंगल भी अलग अलग है। चलो जी ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो जी ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी क्यू के। क्लियर। चलो जी, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का यहां पर यूज हुआ है। ठीक है जी। चलो अभी देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, सेकंड पार्ट क्या है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। देखिए अगर सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं ना, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, किधर है भाई, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों है, क्या हमने ये देखिए ये दो साइड्स किन दो ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है, जो हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जी ये जो है बराबर होंगी, क्यों, बाय सीपीसीटी के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ऑफ किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, सिंपल सी यहां पर ये चीज लिख सकते हैं। और अच्छा वही सेम चीज है, मतलब कि बी पी बराबर में बी क्यू, या फिर बी इज इक्विडिस्टेंट, बी जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ए। अच्छा जी ठीक है। चलिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, सेकंड पार्ट भी। तो इसी प्रकार देखिए दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के समाप्त होते हैं।
ये क्वेश्चन खत्म होता है, अगले पार्ट पर चल। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में? इन गिवन फिगर, देखिए कुछ ये फिगर दे रखी है जिसमें कि बताया गया है AC इज इक्वल टू AE। AC किधर है भाई? ये रहा। AC और AE बराबर दे रखे हैं, और AB और AB और AD ये हमको कैसे दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। चलो जी, बहुत अच्छे। एंगल BAD ये एंगल, ठीक है जी। देखिए ये एंगल और ये EAC किधर है? EAC ये इसके बराबर दिया हुआ है। क्लियर है जी? हमको शो क्या करना है कि BC जो है ना, BC किधर है? ये रहा BC, तो ये रहा BC, और DE ये रहा। ठीक है जी, ये हमको बराबर शो करने हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें ट्रायंगल कौन से मानने पड़ेंगे हमको? BC कौन से ट्रायंगल में आ सकती है? ट्रायंगल ABC के अंदर। एंड DE साइड कौन से में आ सकती है? ट्रायंगल ADE के अंदर। क्लियर है? चलो जी, ट्रायंगल ADE के अंदर ये आ सकती है। क्लियर है जी? ये दो ट्रायंगल अपने को यहां से मिल जाते हैं। चलो बहुत अच्छे। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर हमको क्या दिया गया है? AB बराबर AD के। देखिए ये दो ट्रायंगल्स हम लोग लेके चल रहे हैं, AB बराबर, ये AB जो है AD के बराबर हो जाएगा। देखिए ABC अगर ट्रायंगल की बात करें उसमें तो आ रहा है AB, और AD कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? ये ग्रीन वाले के अंदर। तो दोनों कैसे दे रखे हैं? बराबर। और क्या है? ये गिवन है जी। क्लियर है इतना? चलो अब दूसरी चीज हमको इसमें से क्या मिल सकती है? देखो रेड वाले ट्रायंगल में देखो जरा, AC इज इक्वल टू किसके? ग्रीन वाले में AE। ये भी क्या है? गिवन है। गिवन है कि नहीं है? चलो जी, इन दोनों को ही मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब दूसरी चीज क्वेश्चन में जो गिवन दे रखी है उस पर हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC के। ये हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, गिवन है ये। ठीक है? BAD किधर है? देख लेते हैं। BAD ये वाला BAD, और EAC। अब देखो ट्रायंगल हमने मान रखा है ABC, तो हमको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। ये पूरा तो हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, EAC। और देखो दूसरा जो ट्रायंगल हमने मान रखा है ADE मान रखा है, इसमें भी हमको केवल इतना एंगल दिया हुआ, ये पूरा का पूरा एंगल नहीं दे रखा है। अगर हम इन दोनों को बराबर प्रूफ करवा दें, मतलब बराबर अगर कैसे भी करके ले आते हैं, तो दो साइड हमारे पास में ऑलरेडी है, और दोनों के ही एक एक एंगल जो है वो बराबर आ जाएंगे। तब हम बोल सकते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। उसके बाद में जो भी आगे क्वेश्चन में दिया गया वो कर सकते हैं। देखो इसमें हम इतना कर सकते हैं, दोनों में ही सेम पार्ट जो है ये सेम पार्ट नहीं है। कौन से वाला? दोनों ही ट्रायंगल की बात करें तो एंगल DAC नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऑन एडिंग एंगल DAC, बोथ साइड, दोनों साइड एंगल DAC को ऐड करवा देते हैं। ठीक है? चलो जी, देखो जी BAD इतना एंगल और उसमें इतना और मिल गया, तो क्या ये पूरा एंगल हमको यहां से मिल जाएगा? क्या पूरा मिल जाएगा ना? चलो जी, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? एंगल BAC। इस साइड तो एंगल BAC बन गया, और उधर क्या बना भाई? ये पूरा एंगल हमको दिया हुआ था, ये पूरा हमको चाहिए था, इतना ऐड करवा दिया। अब ये पूरा का पूरा यहां से ये बन चुका है, बन गया ना? चलो तो इसको क्या बोलेंगे फिर हम? EAD, एंगल EAD। इसको जो है नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर दोनों इक्वेशन से हम देखें
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? देखो जी, साइड कौन से वाली है? एक साइड ये रही, एक ये रही, इनके बीच का एंगल है, एंगल इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, यानी कि जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है किसके? ट्रायंगल ए डी ई के। और साथ में लिख देंगे कौन सी कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से? एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से। ठीक है जी। और देखिए इसमें शो क्या करना था? BC इज इक्वल टू AD। BC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ABC के अंदर आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि भाई BC इज इक्वल टू, और DE कौन से में आ रहा है? ADE वाले में, तो DE के बराबर हो जाएगा। क्यों? साथ में यहां पर लिख सकते हैं कि CPCT। क्लियर है जी? इतना ही इस क्वेश्चन में हमको करना था। ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? देखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है जी, P क्या दिया हुआ है? एक मिड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? चलो जी, D and E are points on the same side of AB। ठीक है जी, AB के सेम साइड में दे रखे हैं, सच दैट कुछ ऐसे दिए गए हैं BAD ट्रायंगल्स हमको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में इन ट्रायंगल क्या? DAP ट्रायंगल एंड ट्रायंगल कौन से वाला? EBP। क्लियर है जी इतना? चलो अब देखो इसमें जो है, ठीक है जी, दोनों ही ट्रायंगल में हम क्या देख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB के दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू PP। क्यों? P इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है, आधा इधर आधा उधर हिस्सा। ठीक है जी। चलो, और हाँ यहां से हमको क्या चीज मिल सकती है? देखो एंगल A और एंगल B, इन दोनों में ही एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमको क्या दे रखा है? गिवन दिया हुआ है। क्लियर है जी इस पॉइंट में? चलो, और उसके बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं? ओके चलो जी, देखो एंगल, अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को ही ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। क्लियर है जी? चलो देखिए ये ट्रायंगल है DAP। अगर हमको ये पूरा ट्रायंगल मिल जाए और इस वाले में ये पूरा मिल जाए, ठीक है, कैसे मिल सकते हैं? दोनों में ही सेम पार्ट ये वाला मिसिंग है, ये बीच वाला पार्ट जो है मिसिंग है। मिसिंग है कि नहीं? हाँ जी। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमको क्वेश्चन में दिया गया EPA इज इक्वल टू DPB, ये अपने को दिया गया है, क्या गिवन है? ये तो EPA की तरह देखो जी, EPA ये वाला एंगल हम सभी जानते हैं गिवन दे रखा है दोनों में ही। अब देखो ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा नहीं है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल में ये बीच वाला हिस्सा गायब है एंगल का। ठीक है, अगर ये एंगल इसमें ऐड करवा दिया जाए तो फिर ये पूरा एंगल बन जाएगा दोनों ही ट्रायंगल में। ठीक है, कितना है ये? EPD ऑन एडिंग एंगल EPD बोथ साइड। अगर दोनों साइड जो हैं हम EPD को ऐड करवा देते हैं, EPD एंगल EPA, और इधर कितना है? DPB। क्या ऐड करवाया हमने? EPD ऐड करवाया कि नहीं? तो इतना और इतना मिलके क्या बन जाएगा? एंगल DPA। यहां से तो DPA आ गया और यहां से हमको क्या आएगा? EPB आ जाएगा, पूरा EPB आ जाएगा। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। चलो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देखो क्या बोल सकते हैं इससे। देखो जी,
एक एंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, और बीच में इनके आ रही है साइड। क्लियर है? तो देखो ट्रायंगल कौन से लिए थे? ट्रायंगल DAP क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है? किसके? ट्रायंगल EBP के, EBP के बाय साइड इंक्लूडेड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो AD और BE। AD देखो, AD तो आ रही है इस वाले ट्रायंगल में, और BE किधर है? BE आ रही है ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर। तो सीधा सीधा हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि भाई AD इज इक्वल टू BE। ये बराबर तो होंगी, पर कैसे बराबर होंगी? CP/CT से। दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, तो बाय CP/CT ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? चलो जी, तो देखिए ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखिए इन राइट ट्रायंगल ABC। चलो जी, ABC एक राइट ट्रायंगल दिया गया है जिसमें के राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल कहां पर बना रखा है? ये C पर बना हुआ राइट एंगल। क्लियर है? उसके बाद में M इज अ मिड पॉइंट। M क्या है? एक मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूस AB का। C इज जॉइंड टू M को ज्वाइन कर दिया गया, प्रोड्यूस्ड, जिसको आगे प्रोड्यूस और बढ़ा दिया गया कहां तक? पॉइंट D तक। सच दैट ऐसे बढ़ाया गया है कि भाई DM और ये CM जो है बराबर है। पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B, फिर उसको पॉइंट B पर ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है जी। चलो, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है। AMC इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB या DBM एक ही चीज है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये दोनों ही लाइंस कट कर रही हैं, इसका मतलब ये कैसा हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। हम लिख सकते हैं DMB इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा? ये AMC के। और क्या लिखेंगे इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है जी, इतना क्लियर है? चलो, और देखो DM और CM ये हमको क्या दे रखे हैं? ये गिवन है, ये दोनों ही बराबर हैं और हमको क्या दिए गए हैं? गिवन दिए गए हैं। ठीक है, चलो जी। और इसमें क्या चीज कॉमन आ सकती है? ओके, ठीक है जी। CM ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है। हाँ भाई देखो, देखिए जी, एक और चीज यहां पर हमको इसमें दे रखी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। यानी कि इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू AM के, बिकॉज M इज मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी। अब देखो एंगल साइड और साइड, देखो जी, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और बीच में आ रहे हैं एंगल। तो यानी कि ये ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू नहीं बच्चे, कॉन्ग्रेंट है। हाँ जी, AMC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है। क्या? किसके? ट्रायंगल DBM के। ये जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं। और कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि DBC इज अ राइट एंगल। देखो जी, DBC किधर है अभी? अच्छा, ये रहा, DBC इज अ राइट, चलो ठीक है, राइट एंगल। यानी कि इसको हमको राइट एंगल प्रूफ करवाना है अभी B को। ठीक है, तो कैसे करवा सकते हैं? देखो, अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी प्रूफ करवाए हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल MDB बराबर होगा किसके? एंगल MCA के। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बाय CP/CT के।
क्या बराबर होगा कि नहीं? हाँ जी। अब देखो, अगर कोई दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, उनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है कट। हाँ जी। अगर ये एंगल इस वाली के बराबर हो जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो लाइन हमारी एज अ पैरेलल एक्ट करेंगी? भाई ये प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास में कि अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं, एक ट्रांसवर्सल बीच में से गई है, तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे, मतलब ऑल्टरनेट अपोजिट कह रहा हूँ, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर सेकंड केस में हमको ये दे दिया जाए कि दो लाइंस जा रही हैं, बीच में से एक लाइन कट कर रही है और एंगल्स हमारे बराबर आ रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो लाइंस हमारी पैरेलल की तरह एक्ट करेंगी और ये BC जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? BC यहाँ पर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। चलो जी, अगर BC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल, मतलब सेम साइड के जो एंगल होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं, यानी कि 180 डिग्री के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। स्टेटमेंट यहां बराबर में डाल सकते हैं हम कि भाई BC इज अ ट्रांसवर्सल और दूसरा यहां पर इसमें फर्स्ट पॉइंट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि भाई ये कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये थोड़ा सा इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो, C हमको दे रखा है 90 है, 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 90 जाएंगे तो एंगल B आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। C पार्ट की अगर बात करें तो C पार्ट क्या है? DBC। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। इस बार ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने हैं। चलो जी, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है। सबसे पहले तो यहां से एक चीज आ जाती है, क्या? देखो जी, BC इज इक्वल टू BC। कैसे भैया? कॉमन है इसमें, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या आ रही है? ये कॉमन है। क्लियर है? सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरा DB जो है, DB को हम क्या करवा सकते हैं? DB बराबर में AC के। ठीक है, क्यों? बाय CPCT के। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां लिख दीजिए, क्योंकि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा चुके हैं किसके? ट्रायंगल DMB के। सो हम लिख सकते हैं कि बाय CPCT से से ये जो है बराबर इसको लिख सकते हैं यहां से। ठीक है जी, चलो, दो चीज तो अपने पास में ये आ जाती हैं। ठीक है जी, ओके। और दूसरी चीज क्या है? देखो यहां पे DBC। ठीक है, DBC, B कितने का है? B और C बराबर है, हमने अभी प्रूफ किया है। प्रूव्ड अबव लिख दीजिए या लिख दीजिए ईच 90 के हैं, ये लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो दो आ गई साइड कौन से वाली? एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एंगल है इनके बीच में। तो देखो दोनों ही ये ट्रायंगल्स जो हैं क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं? ACB के। ठीक है, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? देखो जी, एंगल इनके बीच में आ रहा है, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास में ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। अब दूसरी चीज देखो क्या है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखो जी, फोर्थ पार्ट पे अभी आ चुके हैं, फोर्थ पार्ट को जो है इधर सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है?
कि CM इज इक्वल टू DM के दे रखा है। सबसे पहले तो हमको एक चीज गिवन दे रखी है, क्या गिवन क्या दिया हुआ है हमको, DM इज इक्वल टू CM, ये अपने को क्या दिया हुआ है जी, गिवन दे रखा है अपने को, ठीक है। चलो और प्रूफ क्या करना, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो CM को ले लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं CM को, देखिए CM और ये बराबर ही है, क्या हम CM को DC के बराबर लिख सकते हैं क्या यहाँ से? भाई अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो जी भाई दोनों बराबर हैं, है ना। चलो तो यहाँ से CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। और एक और चीज़ देखो, DC और AB देखो, अभी हमने जो इसमें यहाँ पर प्रूफ किया, ये दोनों देखिए DC और AB ये अलग अलग, DBC, DC तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है रेड वाले के अंदर, और ग्रीन वाले में आ रही है हमारी AB। ये दोनों ट्रायंगल्स अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि AB बराबर में क्या, DC बाई CPCT से। तो इधर हम यहां पर ये चीज डाल सकते हैं, देखो चूंकि AB बराबर है हमारा DC के, और ज्यादा मन करे तो यहां पे ये लिख देना कि भाई प्रूव्ड अबव। तो यहां पे CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना, AB की जगह पर DC डाल दो, सॉरी DC की जगह AB, ये तो DC तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। चलो अभी सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, देखो यहाँ से इस DC की जगह AB हम डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर लेके आते हैं इसको, इस पार्ट को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं यहाँ पे। देखो जी DC की जगह AB डाल दो। तो ये प्रूफ करवा दिया हमने, ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिए आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।